मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया खुदावंद के फजल से। आज का टॉपिक भी बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और आपको बहुत अच्छे से डीप रेवलेशन मिलेगी खुदा की वफादारी की। और जब आप सुनेंगे सरमन को तो आप कहेंगे कि यस, खुदा हमारे साथ कितना फेथफुल है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस जमीन के सिस्टम से निकलने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपनी थिंकिंग को मुसलसल खुदा के कलाम में रखने के लिए आपको वक्त दरकार है। आप दुनिया में रह के, दुनिया के हम शक्ल बन के ये नहीं सोच सकते कि आप खुदा की मर्जी में चल सकें और जो खुदा ने आपके लिए बेस्ट प्लान रखा है उसको जान सकें। बहुत से लोगों की गलत फहमी है कि उनको लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं और खुदा के पास हमने सिर्फ 1 घंटा जाना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी माजी के कुछ लम्हों को याद करूँ तो मेरी भी थिंकिंग यही थी कि मैंने खुदा के पास अगर दिन में सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले बाइबल पढ़ ली है या दुआ पढ़ ली है तो मुझे ऐसा लगता था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है और मैं अपने घर में से और अपनी फैमिली में से सबसे ज्यादा गॉडली पर्सनैलिटी हूँ। मुझे ये लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और मैं क्या हूँ, मैं सबसे ज्यादा घर में गॉडली पर्सनैलिटी हूँ और मैं खुदा की सबसे ज्यादा सुन रही हूँ। लेकिन अगर हम कलाम की तरफ गौर करना शुरू करें तो हम देखेंगे कि खुदा का जो पैटर्न है लोगों को रीच आउट करने का या लोगों को ब्लेस करने का वो टोटली डिफरेंट है। और आज जो मैं आपके लिए स्क्रिप्चर्स लेकर आई हूँ वो जब आप उस पर गौर करेंगे, आपने बहुत दफा मेरे साथ पढ़ा होगा, लेकिन आज जिस अंदाज में मैं आपको बयान करूंगी वो आपकी रूहानी आंखों को खोल देगा। मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 14 बाब और उसकी 13 से 21 आयत आज हम पढ़ेंगे। स्टे एक्साइटेड। खुदावंद आपको कलाम की अंडरस्टैंडिंग देगा और खुदावंद आपको कलाम को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करने की रहनुमाई करेगा। पाखरू आपके अंदर है जो आपको बयान करेगा कि खुदा का कलाम आपसे क्या कह रहे हैं। मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 14 बाब और ये वाक्य मैं 1000 बार आपको पढ़ा चुकी हूँ और आप जानते हैं और आप सबको ओरली भी आता है। मैंने कहा कभी कभी कुछ वाक्यात और कुछ बाइबल की वर्सेस हमने इतनी बार पढ़ी होती हैं कि हमें लगता है कि हमें इसको स्टॉप करके रुकना नहीं है क्योंकि हमें तो ये पहले से आता है। और मेरे भी कुछ ऐसे ही ख्यालात थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा का कलाम आप जितनी बार पढ़ेंगे ना आप उतनी बार ज्यादा डीप डेप्थ में जाएंगे। खुदा के कलाम की जो हम जब कोई बुक पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हमने चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर 10 चैप्टर्स हैं उस बुक के, मैं कहती हूँ अगर वो 500 पेजेस की बुक है तो हम कहते हैं हम इतना पेज पढ़ चुके हैं, इतना पेज पढ़ चुके हैं और उससे इतना पेज पढ़ चुके हैं। हाँ, जब हम हवाले पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि हम इस चीज को जानते हैं और हम उसको ओवरलुक करते हैं। लेकिन आज जब आप 5 रोटियों और 2 मछलियों के वाक्य को दोबारा से पढ़ोगे मेरे साथ तो आपकी रूहानी आंखें खुलेंगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है और इसको मैं आपको इसराइल कौम से भी रिलेट करूंगी कि खुदावंद यीशु मसीह 5 रोटियों और 2 मछलियों को मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने अपने बाप को ये काम करते हुए देखा है। यीशु मसीह ने जितने काम किए ना वो उसने बाप को देखकर किए। अगर यीशु मसीह ने मुर्दा जिंदा किया तो उसने देखा बाप ने भी किया पुराने अहदनामे में। अगर यीशु मसीह ने पानी को मैं बनाया तो उसने देखा कि जब सॉल्टी वाटर था इसराइलियों के लिए तो उसने उसको पीने वाला पानी शिफ्ट कर दिया, या उसने पानी को खून बना दिया और खून को पानी बना दिया। अगर यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों को मल्टीप्लाई किया तो वो देखता है कि वो आसमान से मन भी बरसा रहा। अगर यीशु मसीह ने मछली के मुंह से कुछ निकाला तो वो ये भी बात जानता है कि उसने 3 दिन मछली के पेट में यूना को रखा और उसकी हिफाजत की और 3 दिन बाद उसने मछली को हुक्म दिया कि अब इसको उगल दे। तो यीशु मसीह जो कुछ कर रहा है वो यीशु मसीह बाप को फॉलो कर रहा है जो बाप ने किया। और हम यहाँ पर बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस की वफादारी को जानने के लिए बैठे। किसकी वफादारी को? बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस की, कि वो कैसे कितना फेथफुल है। यहाँ पर आप देखिए मत्ती उसका 14 बाब सब निकाल लें और उसकी 13 से 21 आयत में लिखा है, कहता है जब यीशु ने ये सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। पहले मैं ये पूरा रेफरेंस आपके लिए पढ़ूंगी, उसके बाद मैं हाईलाइट करूंगी क्यों कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे गए, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्दों ने उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले। यीशु ने उनसे कहा इनका जाना जरूरी नहीं, तुम ही इनको खाना। उन्होंने उससे कहा यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं।
उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सेर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5,000 मर्द के करीब। पहला पॉइंट, यीशु मसीह ने कहा, शागिर्द यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और हम ऊपर कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह ने जब कश्ती से उतरा और यीशु मसीह ने देखा कि ये लोग यीशु का पीछा कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने देखा कि अपने बीमार अपने साथ लेकर आए, तो यीशु मसीह को उन पर तरस आया और यीशु मसीह ने उनको शिफा बख्शी। यहाँ तक ये बात हमें समझ आती है और हम इसका यकीन भी करते हैं। और इसका हम क्या करते हैं? यकीन भी करते हैं। फिर क्या होता है? यीशु उनको शिफा दे देता है। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे ये क्लियर होता है कि यीशु मसीह आपको डेफिनेटली शिफा देने में इंटरेस्टेड है। शागिर्दों ने भी देखा है कि यीशु मसीह शिफा देना चाहता है। लेकिन जब यीशु मसीह शिफा दे देता है तो शागिर्द इंसानों की तरह सोचने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि यार, अब लोग सुबह से हमारे पीछे आ रहे हैं, इन्होंने अब कुछ खाना पीना भी तो है ना। और वो अपनी समझदारी को और अपनी हिकमत को इस्तेमाल करते हुए, और वो देख रहे हैं कि शाम हो रही है और इन लोगों ने कुछ खाया नहीं, और अगर ज्यादा शाम होगी, वो समझ रहे हैं कि यीशु मसीह तो रूहानी आलम में है, और शायद यीशु मसीह को ये रियलाइज नहीं हो रहा कि लोगों के पास अब कुछ नहीं है और शाम ज्यादा हो गई है और इन्होंने कुछ खाना है और इनको जाने दे। वो यीशु मसीह को आके कहते हैं, इनको जाने दे क्योंकि इन्होंने कुछ खाना है। यीशु मसीह कहता है, इनको जाने की जरूरत नहीं। ये अपनी बाइबल्स में हाईलाइट कर ले। यीशु ने कहा, इनको जाने की जरूरत नहीं। इस जमीन पर आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट चाहिए, कोई भी चीज आपको चाहिए, उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जबकि वो सिचुएशन बड़ी नेचुरल सी सिचुएशन है कि डेफिनेटली इतने ढेर लोग हैं, कोई 1 या 2 या 3 या 4 लोगों की बात नहीं की जा रही। कॉन्टेक्स्ट की लास्ट में हम पढ़े हैं कि वहां पर सिर्फ 5,000 मर्द हैं, औरतें और बच्चे अभी काउंट ही नहीं किए गए हैं। और हिस्टोरियंस के मुताबिक ऑलमोस्ट 20,000 लोग थे। अब 20,000 लोग वहां पर मौजूद हैं और यीशु मसीह कह रहे हैं, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम इनको दो। अब शागिर्द भी हैरान है कि यीशु मसीह ये क्या सोच के हमें कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को खाना खिलाएं। और अगर आप इस रेफरेंस को लूका की इंजील में पढ़ें तो वो आगे यीशु मसीह को कहते हैं, वो आगे यीशु मसीह को क्या कहते हैं कि हम इनको कैसे खिलाएं। बल्कि मेरे साथ निकालें लूका उसका 9 बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे, जी निकालें मेरे साथ, बल्कि हम यूहन्ना में भी पढ़ेंगे। चले निकालें लूका उसका 9 बाब और उसकी 13 और 14 आयत हम देखते हैं। जल्दी से निकालें लूका उसका 9 बाब उसकी 13 और 14 आयत, और साथ साथ निकालिएगा क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सिखा रही हूँ। लूका उसका 9 बाब, यहाँ पर आप देखिए कुछ डिटेल्स बता रही हूँ आपको इस वाक्य की। कहता है यहाँ पे उसकी 10 आयत में लिखा है, फिर रसूल ने जो कुछ किया था लौट कर उसे बयान किया, और वो उनको अलग लेके बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। ये जान करके भीड़ उसके पीछे गई। वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा। जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा, उन 12 ने आकर उससे कहा कि भीड़ को रुखसत कर कि चारों तरफ के गांव और बस्तियों में जा टिकें और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम उन्हें खाने को दो। एक जो अंजील है वो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि यीशु मसीह ने कहा, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम इनको खाने को दो। और ये भी ऑलमोस्ट सेम बात करिए, लेकिन ये बता रही है कि उन्होंने यीशु मसीह को क्या बताया कि ये कितने ज्यादा लोग हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए। और अगर आप यूहन्ना की इंजील में जल्दी से आ जाए मेरे साथ, यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी पहले से लेके 14 आयत तक 5 आयत हम पढ़ेंगे। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा था। यानी कि यीशु मसीह कभी भी कंफ्यूज नहीं था कि यीशु मसीह ने क्या करना है इस सिचुएशन में। यीशु मसीह ने देखा था इनका कितना ईमान डेवलप हुआ है और इनका कितना माइंडसेट वर्ड बेस्ड हुआ है। अगर ये मेरे साथ रह रहे हैं
तो क्या इनको मेरी विल का पता चलना शुरू हुआ है? क्या उनको पता चलना शुरू हुआ है कि मेरी क्या मर्जी है? क्या मैं चाहता हूं कि लोग सिर्फ शिफा के लिए मेरे पास आए और बाकी जरूरतों के लिए मुझसे जुदा हो जाएं? गौर कीजिए, यीशु मसीह ने बोला, मत्ती की कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा है कि उसने कहा इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है दे डोंट नीड टू बी डिपार्टेड, यानी कि उनको डिपार्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ शाफी नहीं है बल्कि सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स है। इवन ये जो सूरज आप चमकता हुआ देख रहे हैं वो भी यीशु मसीह ने बनाया है। ये जो बारिश आप देख रहे हैं वो भी यीशु मसीह ने, ये जो आसमान आप देख रहे हैं वो भी यीशु मसीह ने, जो आप जमीन देख रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का कलाम है। और तभी यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम ने शक्ल ले ली थी, बदन ले लिया था और कलाम पूरा हुआ। अब यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, वो शागिर्द को कह रहा है कि इनको कुछ खाने को दो। अब पॉइंट यहाँ पे उठता है कि यीशु मसीह उन 12 बेचारों से, लोगों के सामने तो वो बेचारे ही हुए ना, क्योंकि अगर मेरे और आप जैसे लोग वहां पे मौजूद होते या हम शागिर्द ही होते तो हम कहते यीशु मसीह कैसे बात करे, हम इन 12 को कैसे खिला सकते, हम इन 20,000 लोगों को कैसे खिला सकते हैं, जबकि हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है। और वो जो 5 रोटियों और 2 मछलियों का रेफरेंस दे रहे हैं वो भी किसी बच्चे की है, ऐसा ही है, एक लड़के की है ना, उनकी अपनी तो नहीं है ना। और वो कह रहे हैं कि पूरे क्राउड में से सिर्फ एक ऐसा बच्चा है जिसके पास उसका मील है। यीशु मसीह उनसे ये डिमांड क्यों कर रहा है, यही बात आप, लेकिन इससे पहले मैं आगे पढ़ाती हूँ, उसके बाद आती हूँ क्यों डिमांड करें। मगर उसने उन्हें आजमाने के लिए ये कहा, खुदावंद यीशु मसीह आपको कोई वो काम करने को नहीं कहेगा जो उसने पहले से ही किया ना हो, क्योंकि उसने कहा आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसकी वसीला से जो मुझ में, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की वसीला से आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके अंदर नहीं है तो आप नहीं कुछ कर सकते। तो जब भी खुदावंद यीशु मसीह आपको कुछ करने को कह रहे हैं तो उसका डेफिनेट मतलब ये कि वो ऑलरेडी कर चुका है, वो आपको स्टेप ऑफ फेथ लेने को कह रहा है कि ईमान से इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाओ। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जिसने बोला मगर उसने उन्हें आजमाने के लिए कहा क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। यीशु जानता था कि उसने क्या करना है सिचुएशन में। यीशु ने वहां बैठे बैठे आइडिया नहीं सोचा, तभी तो यीशु ने शाम ढलते हुए भी फिक्र नहीं की, जबकि 2 अन्जील हमें यह बता रही हैं कि शागिर्द उसके पास फिक्र करके जा रहे हैं कि अब शाम हो गई है और इनको जाने दे, इनको जाने दे, ठीक है, ये तेरे लिए तेरे पास जिस मकसद के आए थे शिफा के लिए वो तूने दे दिया, अब इनको जाने दे। लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़ें जो मैंने आपको रेफरेंस निकालने को कहा था, लूका 9 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है कि ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा। उनसे क्या करने लगा? खुदा की बादशाही की बातें करने लगा। और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। उसने क्या किया? उसने सिर्फ शिफा नहीं बख्शी बल्कि उनसे खुदा की बादशाही की बातें भी की। और बादशाही में सिर्फ शिफा नहीं आती बल्कि बादशाही में हर जरूरत का पूरा होना भी आता है, हर चीज का मिलना भी आता है। और तभी यीशु मसीह ने कहा इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब यीशु जिस जगह पर मौजूद है वहां पर कोई ऐसी जरूरत खड़ी ही नहीं हो सकती जो यीशु मसीह खुद पूरा ना कर सके। चाहे फिर वो तेज तूफान क्यों ना आ जाए, वो तूफानों को थमा देगा। फिर चाहे आपकी शादी में मैं क्यों ना खत्म हो जाए, वो पानी को टर्न कर देगा। फिर चाहे आपने टैक्स क्यों ना पे करना, वो मछली के मुंह से आपको पैसे निकाल के दे देगा। चाहे फिर आपका शौक है पानियों पे चलने का, वो आपको हुक्म देगा और आप पानियों पर चलना शुरू हो जाए। चाहे आपका मुर्दा 4 दिन से दफन हुआ हो और बीमार पड़ा हो और उससे बदबू आने लग जाए, वो उसको भी जिंदा खड़ा कर देगा। चाहे आपकी बेटी बीमार हो, डॉक्टर टाइम पे ना पहुंचो, बच्ची मर जाए, लेकिन वो उसको उठा खड़ा करेगा, क्योंकि वो कौन है? वो यीशु है। और इब्राहिम, ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताऊं क्या कहते हैं? खुदावंद और खुदा एक ही है ना। कहता है जिसने मुझसे वाकफियत की उसने बाप से वाकफियत की। जो मुझे जानता है वो बाप को जानता है, और जो बाप को जानता है वो मुझे जानता है। जो मुझे कबूल करता है वो बाप को कबूल करता है, जो बाप को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, क्योंकि मैं और बाप एक है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझ में इसी तरह समा जाओ जैसे मैं बाप में समाया हूँ, ताकि हम सारे एक हो जाए। और इब्राहिम खुदा के बारे में कहता है कि वो यहोवा यरी है। यहोवा यरी का क्या मतलब है? जो मुहैया करता है। खुदा क्या है? यहोवा यरी, जो मुहैया करता है। अब ये उसकी वफादारी का ट्रेट है कि वो मुहैया करता है। सिर्फ शिफा नहीं
بلکہ ہر ایک چیز جو آپ کو ضرورت ہے. اور اس کے بعد یوحنا پہ واپس آئیں اور یہاں پہ لکھا ہے فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار. دیکھیں اب ریزننگ ہے, 2-3 کانٹیکٹ سے پڑھے ہم پتہ چل رہا ہے اتنی ریزننگ بھی ہوئی تھی. انہوں نے ایک دم سے یسوع کی بات مان کے ان کو بٹھا نہیں دیا گھانس پہ, بلکہ وہ آگے سے اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے یسوع کو آگے سے آرگیو کر رہے, کوشچن بیک کر رہے. اور وہ کیا کہتے ہیں فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی اور ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے, کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے. انگلش میں لکھا ہے کہ ایک بائٹ بھی انف نہیں ہوگی. اور پھر کہتا ہے اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پترس کے بھائی اندریاس نے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں, مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ, اور اس جگہ بہت گھاس تھی, اور پس وہ مرد جو تخمیاناً 5000 تھے بیٹھ گئے. یہاں تک سمجھ آ گئی. اب واپس آ جائیں متی, کیونکہ متی ہمارا اوریجنل کانٹیکسٹ ہے جس میں سے میں آپ کو ریویلیشن دوں گی. میں نے آپ کو نیسیسری انفارمیشن پڑھا دی کہ شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے جمع بھی کر لیں تو ہم پورے سال کی روٹی کے برابر بھی ان کو, اگر ہم آدھا سال بھی کام کرنے نا تو اس کے ویجز کے اگر ہم دیکھیں تو پھر جا کے ان کو ایک ایک نوالی کی روٹی ہم پرووائڈ کریں. اتنے زیادہ لوگ ہیں, ہم ان کو نہیں دے سکتے ہیں, یہ ایک امپاسبل سچویشن ہے. اس لیے سمجھداری کر, تو جانے دے ان کو. اور یہی سمجھداری ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں, یہی سمجھداری ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں کہ ہم خدا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام پر جانے دے, ہمیں یہ کرنے دے, کیونکہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. یو آر ناٹ انف. ہم خدا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انف نہیں ہے ہمارے لیے. ہماری زندگی میں ہیلنگ سے اوپر بھی بہت سارے کام چل رہے ہیں خداوند, اس لیے ان کو جانے دے تاکہ یہ اپنا انتظام کر سکیں. لیکن یسوع مسیح کہہ رہا ہے ان کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ بادشاہت میں صرف ایک چیز نہیں ہے بلکہ بادشاہت میں سب کچھ موجود ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ چلے آج متی میں جلدی سے نکالیں میرے ساتھ واپس متی 14 باب 13 سے 21 آیت 16 آیت میں پڑھ رہی ہوں. یسوع نے ان سے کہا ان کا جانا ضروری نہیں, ان کا جانا ضروری نہیں. آپ نے جن چیزوں کو اپنی زندگی میں پرائورٹائز کیا ہے نا وہ اتنی ضروری نہیں ہے, لیکن آپ نے اس لیے کیا کیونکہ آپ کو لگتا ہے وہ آپ کے سورس آف انکم ہے, لیکن ان کو ضروری نہیں. اور پھر کہتا ہے تم ہی ان کو کھانے کو دو. اور یسوع مسیح نے یہ ایسا کیوں کیا؟ یسوع ان سے ایسا کام کیوں ایکسپیکٹ کر رہا ہے جو وہ نہیں کر سکتے ہیں؟ میں نے بھی آپ کو پڑھایا یہ بات کہ یسوع مسیح صرف ان کو شفا نہیں دے رہا تھا بلکہ بادشاہت کی باتیں بھی کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی, یہاں تک سمجھ آ گیا آپ سب کو؟ یسوع مسیح صرف ان کو شفا نہیں دے رہا تھا بلکہ بادشاہت کی باتیں بھی کر رہا تھا. اب یہاں پہ سنیں ذرا, لوکا کہ آپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ لوگوں کو خود بتاتی ہوں. لوکا کی انجیل اس کے 9 باب میں اگر ہم شروع میں پہلی 2 آیات پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے کچھ اور ہوا تھا. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے واقعے سے پہلے خدا نے کچھ شاگردوں کے ساتھ کیا تھا. خداوند یسوع مسیح نے کچھ شاگردوں کے ساتھ کیا تھا, اور تبھی خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو کہہ رہا تھا کہ ویسا کرو جیسا میں کہتا ہوں. اور اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 9 باب اس کی پہلی 2 آیات پڑھیں تو کہتا ہے پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروہوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی, اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا. سیم اتھارٹی خداوند یسوع مسیح نے ان کو ٹرانسفر کی ہے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا واقعہ کرنے سے پہلے. تبھی خداوند یسوع مسیح فل ایشورنس کے ساتھ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم ان کو کھانے کو دو, کیونکہ یسوع مسیح بھی سیم کام کر رہا ہے, بیماروں کو اچھا کر رہا ہے اور بادشاہی کی باتیں کر رہا ہے. اور یسوع مسیح نے ان کو بھی یہی کہا ہے کہ بیماروں کو اچھا کرو, بدروہوں کو بھگاؤ, اور اس سے کیا لکھا ہے یہاں پر لکھا اور انہیں سب بدروہوں پر اختیار بخشا. غربت ایک بدروہ ہے جس پہ خدا نے ان کو اختیار بخشا, خدا نے ان کو بھگاؤ. لیک ایک بدروہ ہے جس کو اس نے بولا بھگاؤ. لیکن شاگرد یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ یسوع مسیح کا پرپس صرف شفا دینا ہے, یسوع مسیح کا پرپس صرف شفا دینا ہے. اور تبھی ہم بھی چرچ کس لیے جا رہے ہیں؟ صرف شفا لینے. ہم چرچ کس لیے جا رہے ہیں؟ شفا لینے. سارے ہم چرچ جا رہے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں شفا لے رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم باقی چیزوں کے لیے کس کے پاس جانے ہیں؟ باقی چیزوں کے لیے ہم تمام پورا ورلڈ سسٹم فالو کریں. ہمیں سے کتنے ہیں, ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کہ جب ہم نے اپنے بچوں کی فی دینی ہوتی ہے, کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ پڑھائی کر رہے ہیں, اس پڑھائی نے ان کو فائدہ دینا, ورنہ اسکول والے باہر نکال دیں گے. لیکن کلام کے جب ہم کلام سن رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس بیج ہی نہیں ہوتا. آپ کی بڑی باتیں ہیں, کنگڈم کے لیے دل نہ ہونا, یہ ایک دو آپ کو
وہ میں کہتی ہوں آپ کو کھول کے واضح آپ کا دل بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز ضروری ہے. یسوع مسیح صاف کہہ رہے ہیں کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں انف ہوں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے انہوں نے اسے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لاؤ. اس وقت آپ کے پاس کچھ ایسی سچویشن ہو سکتی ہے, خداوند آپ کو کہتا ہے یہ میرے پاس لاؤ, سو کر دو. اور خداوند آپ کے سیڈ کا کیا کر رہا ہے سنیے گا. کہتا ہے اور اس نے لوگوں کو, میں آپ کو بتا رہی ہوں سیڈ, ایون سیڈ سوئنگ بھی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ خدا کی وفاداری کو نظر میں رکھتے ہوئے. سیڈ سوئنگ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ خدا کی وفاداری کو نظر میں رکھتے ہوئے. وہ لڑکے کا دل کیسے تیار ہوا یسوع مسیح کو وہ کھانا دینے کے لیے, شاگردوں کے ہینڈ اوور کرنے کے لیے؟ کیونکہ اس کو خداوند یسوع مسیح کی وفاداری کا یقین تھا. تو کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کی وفاداری کا یقین تھا. اور وہ کیا کہتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, وہ کہتا ہے ان کو بٹھا دو. جب خداوند یسوع مسیح آپ کو سو کرنے کا کہہ رہا ہے نا, اس کے بعد یسوع مسیح کہتا ہے ریسٹ پوزیشن پہ آ جاؤ. یہ اس کی فیتفلنس ہے. وہ کبھی بھی اگر آپ کے پاس لاسٹ میل ہے اور وہ پرووائڈ نہیں کر سکتا, خدا جسٹ گاڈ ہے, وہ آپ کا لاسٹ میل خود نہیں کھا جائے گا اگر وہ آپ کو دے نہیں سکتا. میں نے کہا اگر آپ کے پاس ٹیبل پر لاسٹ میل ہے اور خدا اس لاسٹ میل کو ملٹیپلائی نہ کر سکتا تھا تو خدا آپ سے لاسٹ میل کبھی بھی نہ مانگتا. اور لاسٹ میل خدا کو وہی لوگ دیتے ہیں جو پہلے سیڈ سوئنگ پر بلیو نہیں کرتے ہیں, جو پہلے فرسٹ فروٹس نہیں دیتے نا, پھر ان کو اپنے لاسٹ میلز دینے پڑتے ہیں کیونکہ وہ اس قدر پرابلم میں آ جاتے ہیں. لکھ لیجئے, جو خدا کو اپنے فرسٹ فروٹس نہیں دیتے نا, پھر ان کے پاس جب کوئی میل نہیں رہتا نا, پھر وہ لاسٹ میل بھی سو کر پھر جا کے تاکہ ان کو میریکل مل جائے. تبھی مثال کی کتاب اس کی 3 باب میں وہ کہتا ہے اپنے فرسٹ فروٹس لے کر آؤ تاکہ تمہارے پاس کمی نہ ہو, تم اس کنڈیشن تک پہنچو ہی نہ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس سیڈ کا جس لڑکے نے دیا کرتا کیا ہے. یہاں پہ لکھا ہے پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی. یہاں پر ہماری بات ختم ہوتی ہے. اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے ان کو کیا دی؟ برکت دی. اور کہتا ہے خداوند کی برکت ہمیں دولت مند بناتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. سب نے پڑھی مثال کی کتاب میں, خداوند کی برکت دولت مند بناتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. یہاں پر خدا ان کے سیڈ کو بلیس کر رہا ہے, اور دا مومنٹ خدا بلیس کر رہا ہے تو ہوتا کیا, چیز انکریز ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے, ملٹی پلائی ہو جاتی ہے, تھوڑی نہیں رہتی. جیسے بویا تھا ویسے ہی واپس نہیں مل جاتا. یسوع مسیح یہ نہیں کہتا اوہو یہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں انکریز نہیں, چلو اس لڑکے کو ہی جاؤ 1 روٹی میرے لیے چھوڑ دو, تو 4 روٹیاں اور 1 مچھلی اس کو دیا, چلو میں تو کھاؤں نا کیونکہ میں تو پریچنگ کرنی میں نے. ایسا کچھ نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح شور ہے. وہاں پہ لکھا ہے جان میں لکھا ہے کہ فلپس سے اس نے یہ بات اس لیے پوچھی کیونکہ وہ شور تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے. صرف اس کا ٹیسٹ لے رہا تھا کہ یار یہ کتنے ورڈ مائنڈیڈ ہوئے ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں مجھے کہ میں صرف ہیلنگ کے لیے آیا ہوں جیسے ایلیا آیا تھا یا جیسے الیشا آیا تھا, کیا یہ مجھے انہی نبیوں جیسا سمجھتے ہیں؟ اور اگر آپ اس سے اوپر کانٹیکسٹ پڑھیں تو وہ ان سے یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو. اور یسوع مسیح ان کا یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں کہیں میں ہوں پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کنگڈم آپ کے لیے انف ہے. خدا کی بادشاہت مکمل ہے اور وہ ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انف ہے. اب جو وہ دے رہے تھے تو برکت دی جاتی ہے. خداوند یسوع مسیح اس پہ کچھ زیادہ نہیں کہہ رہا, صرف برکت کر رہا ہے. اور اگر آپ ملاکی 3:10 پڑھیں تو اس نے کہا کہ خداوند تیرے بیج پر برکت دے گا. اس کے بعد دوسرے پڑھیں خداوند جب آپ کے بیج کو برکت دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اور ملٹی پلائی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے, آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی, اس نے اس کو بلیس کر دی. اور پھر کیا ہوتا ہے, شاگردوں کو دی اور شاگردوں نے لوگوں کو بلیسنگ ٹرانسفر ہوئی, برکت ٹرانسفر ہوئی, ملٹی پلائی ہوئی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں, شاگردوں نے دیا اور شاگردوں نے لوگوں کو, اور سب کھا کر سیر ہو گئے. خداوند یسوع مسیح نے ان کو یہ بات سکھائی کہ اگر تم مجھ پہ ٹرسٹ کر رہے ہو اور مجھے کوئی چیز ہینڈ اوور کر رہے ہو تو میں تمہیں وہ چیز برکت دے کے بلیس کر کے ریٹرن کروں گا. تم تو مجھے تھوڑی چیز دو گے لیکن میں ریٹرن میں اس کو ملٹی پلائی اتنا کر دوں گا کہ تم سیر ہو جاؤ گے, سیر ہو جاؤ گے. اور یہ واقعہ میں واضح طور پر بتاتا ہے کہ جب انہوں نے سو کیا تو وہ سیر ہو گئے. اور یسوع مسیح نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں انف ہوں ٹو سپلائی آل آف یور نیڈس. میرے ساتھ نکالیں فلپینس 4:19, جلدی سے نکالیں. فلپیوس کا 4 باب اس کی 19 آیت. تو پوائنٹ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ جب خدا نے آپ کو کوئی چیز دینے کو کہہ رہا ہے تو بلا جھجک دیں. کہ اگر آپ خدا پر اپنے پیسوں کو لے کے ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں نا
تو आपका कोई ट्रस्ट नहीं है खुदा पर। अगर आप खुदा पर अपने पैसे को लेके ट्रस्ट नहीं करें तो आपका कोई ट्रस्ट नहीं है खुदा, क्योंकि या तो आपका खुदा पे ट्रस्ट नहीं है या तो आप उसकी फेथफुलनेस से वाकिफ नहीं है। अगर आप खुदा की फेथफुलनेस से वाकिफ नहीं है ना, आपके लिए स्टेप बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है और बड़ा फियर से भरा हो सकता है, क्योंकि आप अपने लास्ट मील को पकड़े रखेंगे और आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं। अपने आप को जरा सिचुएशन में रख के देखिए कि क्या आप उस 12 बरस के लड़के की तरह क्राइस्ट पे ट्रस्ट किए बैठे हैं? क्या आप, मैंने कहा सोइंग इज द बेस्ट थिंग आई एवर एक्सपीरियंस्ड। मेरे नजदीक सीड सोइंग की बहुत वर्थ है, क्योंकि ये आपको ब्लेस करती है इनिशियली। क्योंकि हम शुरू जब करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 आलू बोए और आप करोड़ आलू उठा लें, ऐसा नहीं हो सकता है। जितना आपने बोया आप उतना ही काटेंगे। लेकिन आपका ट्रस्ट और आपका फेथ क्या है कि क्या यीशु मसीह इसको बरकत देगा। और अगर आप ये सोच के सीड सो करेंगे कि यस खुदावंद इसको बरकत देगा, और जो खुदावंद की बरकत है वो हमें दौलतमंद बनाती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता, तो आपकी चीज क्या होगी? इंक्रीज और मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। किंगडम आपकी तमाम सप्लाईज को, आपकी नीड्स को पूरा करने के लिए इनफ है। मैंने वर्ड्स कही थी, अगर आपने खोल ली है तो आमीन कह सकते हैं। कहता है मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से, और यहाँ पे जो दौलत लिखी है ना वो एक्चुअल दौलत लिखी है, वो कोई रूहानी बात नहीं की जिक्र नहीं कर रहा। ग्रीक कॉन्टेक्स्ट में भी ये रियल दौलत की बात की गई है जिसमें पैसे इंक्लूडेड होते हैं। वो कहता है मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से मसीह यसू में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। तुम्हारी हर एक एहतियाज क्या करेगा? रफा करेगा, पूरी करेगा। और हर एक एहतियाज में सब कुछ आ सकता है। दैट कैन बी योर क्लोथ्स, योर होम, योर कार, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके बच्चे, यूनिवर्सिटी की फीसेस, आपका फूड, आपका लिविंग स्टाइल, कुछ भी। वो क्या कहता है? हर एक एहतियाज रफा करेगा। लेकिन किधर से? आपकी दौलत से, आपकी नौकरी से नहीं। कहता है मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यसू में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। अगर आप मत्ती के हवाले पे गौर करें, खुदा तो आसमान से मन भी बरसा सकता है। खुदावन ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां क्यों मांगी? खुदावन आसमान से क्या मन नहीं बरसा सकता? कर सकता है खुदावन। लेकिन खुदावन यहाँ पर एक चीज सिखा रहा है, खुदावन यीशु मसीह, कि जब तुम मुझ पे ट्रस्ट करके दोगे और मैं उस चीज को बरकत दूंगा तो तुम्हें रिटर्न में तुम सिर्फ शेर होगे और इतना बच जाएगा कि तुम उसमें से समेट भी लोगे। उस लड़के ने सिर्फ नहीं खाया, 20,000 लोगों ने भी खाया और लड़के को आखिर में 12 टोकरे भी मिल गए। इतनी रोटियां और इतनी मछलियां उसको मिल गई और उसने कहीं शिकार नहीं किया। वो मछलियां उसने पतरस की तरह शिकार से नहीं पकड़ी हैं। वो मछलियां खुदावन ने जब बरकत दी है तो वो मल्टीप्लाई हो गई हैं। ऑन द स्पॉट मछलियां मल्टीप्लाई हुई और ऑन द स्पॉट रोटियां भी मल्टीप्लाई हो गई और बढ़ती चलेगी जब तक के सब शेर ना हो गए। तो जो खुदावन का किंगडम है वो इसी तरह काम करता है कि जब आप खुदावन को अपना सीड देते हैं, अपनी टाइट देते हैं, अपनी ऑफरिंग देते हैं, अपनी थैंक्स गिविंग देते हैं, तो खुदावंद उसका क्या करता है? खुदावंद उसको मल्टीप्लाई करता है। जिस चीज, अगर आप ब्लेसिंग का मतलब देखें तो वो वैसे ही अबंडेंस है, किसी चीज को मल्टीप्लाई करता है, कोई भी चीज बढ़ जाना। और ये जो इमसाल में लिखा है कि द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच, बरकत दौलतमंद बनाती, लेकिन बरकत को उसने यीशु मसीह के साथ लिंक कर दी। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो आसमान की तरफ देख के बरकत दे रहे हैं, लेकिन मीडियम कौन है? लोगों और खुदा के दरमियान यीशु मसीह। बाप ने वो मन इसलिए नहीं बरसाया था, या 5 रोटी और 2 मछलियों को इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि लोग वो बहुत अच्छे थे। बाप उनको बता रहा था कि जहां मेरा बेटा मौजूद है वहां पर किसी और चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और वहां पर यीशु मसीह की सिग्निफिकेंस बताई गई है कि यीशु मसीह एग्जैक्टली वो काम करेगा जो बाप करता है। यीशु मसीह को जब उन पे कंपैशन आया तो यीशु मसीह ने उनको हील्ड किया, और सिर्फ हील्ड नहीं किया, सिर्फ हीलिंग के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आना, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए भी यीशु मसीह के पास आना है और सीड सो करना शुरू, देना शुरू करना है, गिविंग बनना है। जब आप देंगे तो इस एक्सपेक्टेशंस के साथ देंगे कि खुदावंद उसको बरकत देगा। उस 5 रोटियों और 2 मछलियों में उस लड़के ने 2 रख के यीशु मसीह को 3 और 1 नहीं पकड़ा दी थी कि भाई इसने इंक्रीज ही करना है ना, मल्टीप्लाई करना है। वो 3 रोटियां और 1 मछली को भी कर सकते हैं। तो मैं अपना जरा खाना निकालूं, पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा मल्टीप्लाई होके। मेरी बात समझाइए। जब लड़कों को, उस लड़के को पता चला, शागिर्द आए उसको बोलने के लिए कि ये अपनी 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु मांग रहा, उसको दे दे,
तो वो ये भी तो कर सकता था, तो वो एक रोटी निकालता और थोड़ा सा कतला तोड़ लेता, आधी मछली निकल, वो कहता चलो बाकी ले लो, चलो अभी की रात तो मेरी कट जाएगी ना। उसने ये नहीं किया, उसने 100 कर दिया, क्योंकि उसको किस बात का यकीन है कि बरकत के बाद मल्टीप्लाई होगी। बरकत की बातें करना अच्छी बात है, लेकिन बरकत के मुताबिक फेथ का स्टेप लेना एक अनदर केस है। आप बरकत का कलाम सुन सकते हैं, आप बरकत की बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीड सोइंग पे बिलीव नहीं रखते तो आप इस प्रिंसिपल पे ईमान नहीं रखते कि खुदावंद आपका सीड लेके उसको ब्लेस करेगा। यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि एक अमीर का बादशाही में जाना ज्यादा डिफिकल्ट है? और यीशु मसीह ने इसलिए कहा था कि अमीर लोग बुरे होते हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि कुछ लोगों की डिपेंडेंसी वेल्थ पर, उनके रिसोर्सेज पर या उनकी दौलत पर इतनी ज्यादा है कि उनके लिए ये चीज मुश्किल हो जाती है कि वो खुदा को प्रायोरिटाइज करें, वो खुदा को अव्वलीन दर्जा दें, खुदा को पहले फल देना शुरू करें। क्योंकि वो किसको इंपॉर्टेंट समझ जाते हैं? वो समझ जाते हैं कि उनकी जिंदगी में जितनी खुशियां और शादमानी है और जो कुछ चल रहा है वो किसी और चीज की वजह से नहीं चल रहा, वो खुदा की बरकत की वजह से नहीं चल रहा, बल्कि वो उनकी दौलत का नतीजा है। और अगर इस थिंकिंग के साथ कोई भी चलेगा तो वो किसको खुदा अपना मान लेगा, अपना दौलत को खुदा मान। लेकिन ये वाक्य मैंने क्यों पढ़ाया? ताकि आप बरकत को जान सके और खुदा की वफादारी को जान। उस टाइम भी यीशु मसीह ने कहा इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो जाते, शाम हो जाती थी, वो गांव में चले जाते, पता नहीं कितनों के पास शायद पैसे ही ना हो। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, वो आपकी से बादशाहत की बातें कर रहा है, तो वो आपको इमोशनली भी फीड करेगा, स्पिरिचुअली भी फीड करेगा और आपके स्टमक को भी फिल करेगा, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है और अपना अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की हिफाजत करना जानता है। अगर खुदावंद आपको यहाँ से, जब आप यहाँ से कलाम सुन रहे हैं और खुदावंद आपको प्रमोट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, आपकी टेरिटरी को इनलार्ज कर रहा है, खुदावंद आपको इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, और आप आगे से किंगडम को ब्लेस करना भूल जाते हैं, तो ये खुदा की बेहतर, आप खुदा की मर्जी में नहीं चल रहे, खुदावंद की अच्छी मर्जी नहीं है, ये खुदावंद की मर्जी नहीं है। अगर खुदावंद की मर्जी सीड सोइंग में ना होती तो खुदावंद कभी इन्हें पहले फल ना मांगे। ये खुदावंद का आइडिया है, उसको पहले फल दिए जाएं। दिस इज नॉट माई आइडिया, और मैं खुदा के आइडिया को अपनी जिंदगी में फॉलो करूं और अपनी मिनिस्ट्री में भी फॉलो करूं। इसलिए ईमान रखें इस बात के लिए कि जब आप बो रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह उसको बरकत देगा। और अगर कभी दिल में डाउट आए तो मत्ती 14 खोल के देख लीजिएगा कि जब वो बरकत देता है तो चीज किस तरह मल्टीप्लाई और इंक्रीज हो जाए। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा